नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9 में हिंदी में काव्य 14 युग और में देखेंगे हम कवि नरेंद्र शर्मा। कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 में जहांगीरपुर बुलंदशहर में हुआ। शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए तक हुई। वे आकाशवाणी के विविध भारतीय कार्यक्रम के प्रधान के रूप में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। उनका नाम प्रगतिवादी कवियों में भी लिया जाता है, जो अंशतः उचित भी है। नरेंद्र शर्मा के कवि जीवन का विकास भी सुमित्रानंदन पंत जी की तरह 3 युगों में रहा। वे पहले प्रेम और विरह के छायावादी गीतकार रहे, फिर प्रगतिवादी कवि के रूप में और अंत में अरविंदवादी दार्शनिक के रूप में उनके कविता संकलनों में प्रमुख है। प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, अग्निशस्य, रक्तचंदन, लाल निशान, पलासवन आदि कविता संग्रह के अतिरिक्त नरेंद्र जी का एक कहानी संग्रह भी है, कड़वी मीठी बातें। उनकी कई कविताओं में तत्काल समय की वेदना प्रतिबिंबित हुई है। यहाँ हमारा जो काव्य है युग और में, उस काव्य में देश में जो विनाशक वातावरण पैदा हुआ है, बस्तियाँ उजड़ने लगी है, मानवता जख्मी हुई है, इसकी कवि को असह्य पीड़ा होती है। सारी दुनिया की पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा बहुत तुच्छ लगती है। मनुष्य को धरती पर स्वर्ग निर्मित करने के लिए परमात्मा ने हाथ दिए हैं, पर अपने में देवत्व पैदा करने का काम अधूरा छोड़कर मनुष्य आत्मघाती बनकर एक दूसरे का पराभव यानी पराजय करने का जगत के वैभव को तहस नहस करने का कर रहा है। इसकी वेदना युग और कविता में अभिव्यक्त हुई है। यानी कहने का अर्थ इतना ही है कि हमारे कवि को हमारे संसार में चाहे कितनी भी पीड़ा हो, लेकिन उस पीड़ा को अपनी पीड़ा माननी है, यानी अपनी पीड़ा को बड़ी नहीं करना है। देश के लिए जो भी कुछ है वो उसके लिए हमें कुछ करना है। अपनी पीड़ा को बढ़ाकर हमें देश को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना है। हमारे जो वैभव है उसके लिए हमारा जो वैभव है उसे तहस नहस नहीं करना है। यानी जो लोग देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको हमें समझाकर, या तो उनको ऐसे हम ऐसा कार्य करके उसको भी समझा सकते हैं कि हमको परमात्मा ने हाथ दिए हैं, तो वो ही हमारे लिए काफ़ी है और देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। वही सोच हमारी होनी चाहिए। पीड़ा को बढ़ावा न देकर देश की प्रगति में कुछ हमारा योगदान करना चाहिए। वही कवि की इच्छा है। तो युग और मैं कविता में कवि वेदना को बड़ी न करके देश के लिए कुछ करने की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं, आज का वातावरण विनाशक प्रवृत्तियों से भरा हुआ है और गांव सभी पूरा देश उजड़ रहा है। गांव शहर सब बर्बाद हो रहे हैं। सारी दुनिया मानवता कहरा रही है और यही दशा देखकर कवि को भी थोड़ा दुख होता है, लेकिन लाखों लोगों की पीड़ा के सामने वह पीड़ा असाधारण लगती है। कविता में कवि ने संसार के सुख दुख के सामने मनुष्य को अपने दुख दर्द बड़े नहीं समझना चाहिए और निराश नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं, उजड़ रही अनगणित बस्तियाँ, मन मेरी ही बस्ती क्या, धब्बों से मित रहे देश सब, तो मेरी ही हस्ती क्या। बस्ती यानी गांव और कस्बे में जो जनसंख्या है वह उजड़ रही यानी बर्बाद हो रही है। अनगणित यानी जिसकी गिनती भी न कर सके, इतनी सारे लोग बर्बाद हो रहे, तो मेरी ही बस्ती क्या, तो मैं अपनी अस्तित्व की क्या बात करूं। धब्बों से मित्र है देश, दाग लग रहा है अपने देश को, बहुत ही सारा नुकसान हो रहा है, तो मेरी हस्ती, इसमें मेरा खुद का थोड़ा नुकसान हो जाए तो उसका तो कोई मायना ही नहीं, उसका कोई हमें बढ़ावा नहीं करना है। बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही है। बरस रहे अंगार यानी आज बमों के रूप में आकाश में आग के गोले बरस रहे और धरती से आग की ज्वालाएँ
निकल रही है, उगल रही है यानी निकल रही है। निगल रही जब मौत सभी को, इसी तरह सभी मौत के मुंह में जा रहे हैं। और तब मैं अपने बारे में कैसे सोचूं, अपनी ही क्या जाए कही, अपने बारे में क्या बताऊं। दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही करुणा कथा क्या। और जब सारा संसार ही दुख से पीड़ित है तो मेरा दुख दर्द इस गिनती में कितना आ सकता है, इसमें कितना उसका मूल्य हम करें। तो कहने का अर्थ अपने दुखों से ज़्यादा जब दुनिया में इतना सारा दुख है उसके सामने तो हमारा दुख कुछ भी नहीं है। जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के। तो इस दुनिया जो घायल हो गई है, इतनी पीड़ा मिली है, उसके घाव पता नहीं कब भरेंगे, वो कोई नहीं जानता है। दुनिया के कुछ लोगों की बराबरी का सपना न जाने कब सच होगा। सब लोग अपनी बराबरी करना चाहते हैं, तो वो सपना कब सच होगा, यानी अपनी इच्छाएं, वो तो कुछ समझ में आता नहीं है। लेकिन सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, तो पूरी दुनिया में बहुत ही दुख है। तो मैं अब सारी दुनिया दर्द से करा रही है, तो मैं अपनी ही करुणा कैसे कहूँ। तो ऐसे मेरी ही करुणा यानी मेरे अपनी व्यथा को मैं कैसे बताऊँ। जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या व्यथा बढ़ी। तो मैं इस तरह से पूरी दुनिया में बहुत सारा तकलीफ़ है, दुनिया दर्द से करा रही है, तो अपनी व्यथा को कैसे बयान करूँ। खोल रहे 7 समुद्र डूबी जाती है दुनिया, ज्ञान था लेता था जिससे गर्क हो रही है वह दुनिया। खोल रहे 7 समुद्र यानी समुद्र में हिंसा की आग उबल रही है। पूरा समुद्र, 7 समुद्र का पानी उबल रहा है हिंसा की आग में, और सारा संसार हिंसा से ग्रस्त है। ज्ञान था लेता था जिससे ज्ञान की गहराई का पता लगाया जाता था ना, दुनिया उसमें डूब रही है। तो जिस दुनिया से पूरा ज्ञान मिलता था वही दुनिया आज उसमें डूब रही है, यानी हिंसा से भड़क रही है, गर्क हो रही है दुनिया। गर्क यानी अंदर डूब रही है। जब सारी दुनिया डूब रही है तो मैं गम में डूब रहा हूँ। तो डूब रही हो सब दुनिया, जब मुझे डूबता गम तो क्या, यानी इसमें कौन सा बड़ी बात है जब मैं उस गम में डूबूँ। पूरी दुनिया ही उस गम में, दुख दर्द में डूबी हुई है। हाथ बने किस लिए करेंगे भू पर मनुष्य स्वर्ग निर्माण। तो ईश्वर ने मनुष्य को हाथ इसलिए दिए हैं कि धरती पर स्वर्ग का निर्माण करे, यानी मेहनत करके मनुष्य यानी मनुष्य, भू यानी ज़मीन पर, स्वर्ग यानी बहुत ही सुख का निर्माण रचना करे। अच्छी सुख सुविधा भौतिकता से भर जाए, आध्यात्मिक, भौतिकता, मानसिक सभी सुखों का समन्वय धरती पर हो जाए, वही मनुष्य की चाहत होनी चाहिए। मनुष्य को इसलिए तो बुद्धि दी है। बुद्धि दी किस लिए? इसलिए तो बुद्धि दी है संसार को अज्ञान जड़ता से, मानव जग जड़ता से प्राण, मनुष्य को जड़ता से बाहर निकालना है, अज्ञानता से। लेकिन आज हुआ सब उल्टा। एक कार्य हमें करना है, सबको ज्ञान देना है, सबको ज्ञानी बनाना है। किसी तरह से सब लोग सुख, सबको आध्यात्मिक, भौतिकता या तो सुख कैसे मिले वही ज्ञान देना है, अवेयरनेस लाना है। लेकिन उसकी जगह सब उल्टा हो रहा है। तो मेरी दयनीय किस बिसात में, जब इतना पूरा सब खराब हो रहा है, पूरा उल्टा पासा पड़ रहा है, तो मेरी दयनीयता किस बिसात में है। मेरे पर कैसे दया कर सकते हैं, मेरे पास भी वह ऐसी स्थिति है। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लाना। मनुष्य को ईश्वर बनने का प्रयत्न मनुष्य कर रहा था, मानव को ईश्वर बनना था, मनुष्य ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहा था। निखिल यानी पूरी सृष्टि वश में लानी थी। मनुष्य अपने आप को खुदा बनना चाहता था, ईश्वर बनना चाहता था, और सारी सृष्टि को अपने वश में करना चाहता था। काम अधूरा छोड़कर कर रहा आत्मघात मानव, लेकिन वह काम छोड़कर मनुष्य बीच में ही छोड़ दिया उस काम को, और ज्ञानी होकर भी आत्महत्या की प्रवृत्ति में लग गया हो। कितने बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी आत्महत्या कर रहे, दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहे। तो वो ज्ञान कहीं का
कैसे काम आया? तो वो अपना काम जो करना था, ज्ञानी बनाना, अवेयरनेस लाना, वो छोड़कर आत्मघाती हमला कर रहा है। सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। कवि यहाँ बता रहे हैं कि इस सब निशाना जो था ना, वह झूठा हो गया। सब आज एक दूसरे को परास्त करने में लगे हुए, अधूरा छोड़कर कर रहा आत्मघात, यानी सब झूठे हो गए निशाना। अब मेरे से भी ये निशाना छूट गया तो मैं उसमें क्या दुखी हो जाऊँ। एक दूसरे का अभिभव कर, एक दूसरे का अभिभव कर, यानी एक अभिभव कर रचने एक नए भव को। हमें एक दूसरे का आदर करना है और एक नई रचना इस संसार में करनी है। संघर्ष निरत मानव अब हुक जगतगत वैभव को। तो इस तरह से हमें एक दूसरे को एक कर नया संसार रचने की होड़ लगी है। आज का मनुष्य वर्तमान जगत में वैभव को नष्ट करने के संघर्ष में लगा है। तो हमें तो एक दूसरे का परास्त नहीं करना है, एक रचने को एक नए, हमें तो सृष्टि की रचना करनी है। संघर्ष निरंतर करना है और मनुष्य उससे उल्टा कर रहा है। जगत का वैभव को वो नुकसान पहुंचा रहा है, संघर्ष कर रहा है वैभव को नष्ट करने में। जब सारा विश्व नष्ट हो रहा है, जो मेरा है उसके बचने का प्रश्न ही नहीं। तो तहस नहस पूरा विश्व हो तो उसमें मेरा जो है आपा, उसमें क्या मैं अपना अहंकार रखूं, उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो कहने का अर्थ है कि पूरी दुनिया इस तरह से हिंसा के आग में डूबी हुई है, बर्बादी में। तो हमें जब हमारा कुछ नहीं रहता तो उसका वेदना करने की ज़रूरत नहीं है। शब्दार्थ देखेंगे। धब्बा, दाग, कलंक, हस्ती, अस्तित्व, लपटे, ज्वालाए, समता, समानता, व्यथा, दुख, पीड़ा, रूप, वर्तन, व्यवहार। निखिल यानी समग्र, सारी, संपूर्ण। अभिभव यानी आदर करना। भव यानी संसार। वैभव यानी संपत्ति। आपा यानी अभिमान। मुहावरे। घर खोना यानी डूब जाना। तहस नहस होना यानी नष्ट होना। पासा उल्टा पड़ना यानी परिस्थितियाँ विपरीत होना। तो यहाँ हमारा काव्य समाप्त होता है और आप प्रश्न के उत्तर नोटबुक में लिखना। धन्यवाद।